हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th फिजिक्स। उसमें हमने आपको पढ़ाया था गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने का नियम। ठीक, उसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब की अलग अलग स्थिति पर वस्तु रहेगी तो क्या प्रतिबिंब कब कैसे बनेगा, और उसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नंबर 1 कंडीशन है भैया, जब वस्तु अनंत पर हो। क्या? जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, मतलब कहाँ हो वस्तु? अनंत दूरी पर होगा, तब कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लो ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक, अनंत को होने का मतलब ये है कि यहाँ मान लो F है, यहाँ कहीं पर क्या है C है, तो कहीं ये काफी ज्यादा दूरी पर होगा। ठीक, अनंत होने का मतलब है कि ये दर्पण से बहुत दूरी पर। ठीक, तो जब यहाँ से प्रकाश किरण डाली जाएंगी, एक किरण क्या होगा? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। एक किरण क्या होगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और दूसरी किरण क्या होगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जो हमने आपको उसमें रूल्स में पढ़ाया था। एक किरण क्या होगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हमने आपको रूल नंबर 2 पढ़ाया था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर उसके बाद पढ़ाया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक, ये दोनों किरणें मतलब ये पहली किरण और दूसरी किरण एक दूसरे को जहां पर काटती है वही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, कहां पर काटी? यहाँ पर ना, तो यहाँ से मुख्य अक्ष से इसको खींचोगे तो जो इसका प्रतिबिंब है ये प्राप्त होता है। किसी कोई दिक्कत समझने में? पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत दूरी पर होगा तब इसका प्रतिबिंब क्या होगा? यहाँ पर बनेगा, वो भी मुख्य फोकस पर। ठीक, कहाँ पर भैया? मुख्य फोकस पर बनेगा। ध्यान समझो, पहली कंडीशन जब वस्तु कहाँ होगी? अनंत दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। ठीक, और कैसा बनेगा भैया? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो इसकी कंडीशन लिखते चलते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उल्टा F पर बनेगा। ठीक, और उल्टा बनेगा। ठीक, उल्टा बनेगा ना? उल्टा का मतलब वस्तु सीधी थी और प्रतिबिंब उल्टा। ठीक, इसकी लंबाई आप दिखाना चाहोगे तो I डैश से दिखा सकते हो। ठीक, यहाँ पर आप O डैश कर सकते हो। अगर आप देखोगे प्रतिबिंब F पर बना, उल्टा बना, लेकिन कंडीशन ये है कि वास्तविक बना कि आभासी बना। कैसा बना? वास्तविक बना दिया। आभासी का मतलब ये है कि दर्पण के पीछे बनना चाहिए। ठीक, वो आभास होना चाहिए केवल, ना कि वैसा बनना चाहिए। ये तो किरणें दोनों वास्तव में यहाँ पर मिल रही है ना। ये दोनों के दोनों किरणें, एक ये परावर्तित हुई, दूसरी जो परावर्तित हुई, ये दोनों वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही है। तो ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया? वास्तविक बनेगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में? बताओ, किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। फिर से समझिए, इसमें क्या होगा? एक किरण चलेगी मुख्य फोकस से और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से जाएगी और परावर्तित होकर उसी मार्ग पर पुनः लौट जाएगी। और ऐसा होने पर ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को एक बिंदु I पर काटती हैं। ठीक, कहाँ काटती हैं? I पर, जहां ये अगर इसको हम खींचे तो प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है, और वो किस पर बन रहा है? मुख्य अक्ष के बिंदु F पर, मतलब मुख्य फोकस F पर बनेगा। ये आपको याद कर लेना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें जो हम 6 आपको पढ़ाएंगे, कितने कंडीशन है भैया? 6 हैं। 6 में से कोई एक एग्जामिनेशन में आने वाला। ठीक, कोई एक एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, और आएगा 2 नंबर का। ठीक, तो ये समझ में आई आपको कि नहीं? इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की। ठीक, दूसरी कंडीशन ये होगी कि जैसे अब
ये वस्तु कहाँ है, अनंत दूरी पर। तो अब अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में आएगा वस्तु। जैसे यहाँ कहीं अनंत था तो यहाँ वक्रता केंद्र C है और यहाँ कहीं मुख्य फोकस F है। तो अब ये अनंत से वक्रता केंद्र के बीच आएगा। अनंत कहीं दूर, अनंत मतलब बहुत दूर, ठीक, और वक्रता केंद्र, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया ना। तो अब यहाँ वस्तु है। अब कैसे प्रतिबिंब बनेगा, अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक किरण जो होगी ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दूसरी किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। ध्यान देखना, अगर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, प्रतिबिंब खींचने का पहला नियम, ठीक। और दूसरी अगर वक्रता केंद्र C से जा रही है तो ये क्या होगा, अगर वक्रता केंद्र C से जा रही है तो ये इसी मार्ग पर पुनः लौट जाएगी, ठीक। और ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, F और C के बीच में। तो अगर इसको हम खींचेंगे ऐसा तो प्रतिबिंब जो है, मान लो हम इसको I डैश कर दिए, ठीक। तो क्या आपको लगा, जो वस्तु OO डैश है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ठीक। और एक कंडीशन अभी थोड़ा समझ लीजिए, इसमें आप देखिए जो वस्तु इतना बड़ा था इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, इससे छोटा है कि नहीं, छोटा दिख रहा है कि नहीं, ये और भी बड़ा होगा लगभग, तभी किरण दोनों निकलेंगी। ये वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा, तो यहाँ लिख दोगे छोटा, ठीक। और यहाँ भी देखो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना है, इससे छोटा है, ठीक। छोटा बनेगा, कहाँ बनेगा, C और F के बीच में। फिर से समझ लो, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और F के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कैसा बनेगा, यहाँ लिख देते हैं कि उल्टा बनेगा, ठीक, और छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा और C और F के बीच में, F के बीच में बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं? दो कंडीशन से ये हो गई। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन में क्या है, अब जो प्रतिबिंब यहाँ वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच था, अब ये वक्रता केंद्र पर ही आ जाएगा। सॉरी, जो वस्तु था वक्रता केंद्र पर ही आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ कहीं P है ध्रुव और यहाँ कहीं C है, यहाँ कहीं F, ठीक। तो अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखते हैं, ठीक, तो कहाँ पर बनेगा, ठीक। इसमें कंडीशंस वही होगी कि एक क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी और दूसरी क्या होगी, मुख्य फोकस F से जाएगी। देखिए जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी, ठीक। और दूसरी अगर मुख्य फोकस से जा रही परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप देखिए जरा, पहली किरण ये थी, परावर्तित होकर F से ऐसे निकली, दूसरी जो है यहाँ से निकली, F से होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। परावर्तन के दो नियम लग रहे हैं ना, वो सॉरी प्रतिबिंब खींचने के दो नियम लग रहे हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या, अगर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बात समझ में आई ना? तो अगर ये वस्तु OO डैश है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। ये थोड़ा सा खींचने में दिक्कत हुई है, ठीक, ये क्या हुआ है, थोड़ा सा खींचने में दिक्कत हुई। अगर खींचोगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक। यह पर नहीं बनेगा, परावर्तन के पश्चात जहां मिल रही है वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। कंडीशन ये आप लोग कह रहे होंगे कि सर जी यहाँ की किरण वो दोनों मिल जा रही, तो मिल तो रही है, ठीक है, पहली तो परावर्तन के बाद मिल रही, लेकिन पहली दूसरी तो वैसने जा रही है ना, तो परावर्तन नहीं हुआ है, ठीक। तो परावर्तन के पश्चात दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, जहां पर मिलेगा वहीं पर क्या है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। किसी कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। तो प्रतिबिंब कैसा बना भैया, आप देख रहे हैं जितना बड़ा वस्तु था उतने बड़ा प्रतिबिंब ये बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और उल्टा बनेगा। ठीक, और उस उल्टा के साथ साथ और कैसा बन जाएगा भैया, वास्तविक रहेगा, वास्तविक रहेगा। और कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हुई 3 कंडीशन। अभी 3 कंडीशन और भी पढ़ना है हम। अब देखिए भैया चौथा कंडीशन क्या होगा। ठीक, चौथे कंडीशन में क्या है, देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे वस्तु जो है नजदीक आ रही है दर्पण के, वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर जा रहा है। वस्तु जहां अनंत था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यप पर। फिर उसके बाद अनंत और सी के बीच आ गया तो प्रतिबिंब यप और सी के बीच आया। फिर जब सी पर आया तो प्रतिबिंब भी सी पर आ गया। अब फिर जब नजदीक जाएगा वस्तु तो प्रतिबिंब और दूर भागेगा। ठीक, तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, मान लो कहीं पर एफ है, ठीक, कहीं पर सी है। ठीक, और प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रख रहे हैं, एफ और सी के बीच। यहाँ कंडीशन लिखते चलना भैया कि कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच है। ठीक, इसमें तीसरी कंडीशन में क्या था, जब वस्तु सी पर। ठीक, और फोर्थ कंडीशन क्या है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में। ठीक, तब क्या होगा। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा भैया, एक किरण जो होगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, दूसरी किरण क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर कहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए जरा, वस्तु इतना है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, उससे बड़ा है। आपको दिख रहा होगा वस्तु छोटा है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बड़ा बन रहा है। अगर ये ओ डैश है तो ये क्या होगा, आई डैश। ठीक, तो इसको दिखाने का है ओ डैश ए बी, कुछ भी आप दिखा सकते हैं, घबराना नहीं, क्या दिखाएंगे। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा भैया, कैसा आपको मतलब क्या लग रहा है कि कैसे बन रहा है प्रतिबिंब। तो पहला नंबर तो कहाँ बना, अनंत और सी के बीच, सी के बाद बना ना, तो अनंत और सी के बीच बना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हुई कि ये वस्तु से बड़ा बना। ठीक, वस्तु से बड़ा बना, और क्या कंडीशन हुई कि वास्तविक बना। ठीक, वास्तविक, और फिर उल्टा। इतना आपको जरूर लिखना है, तभी पूरा मामला जाकर के क्लियर होगा कि कहाँ बन रहा है और कितना बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है, या उल्टा बन रहा है, या सीधा बन रहा है। अब आते हैं हम लोग पांचवें कंडीशन पर। ठीक, 6 कंडीशन है टोटल। पांचवा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु, अब यही यप पर आ जाएगा। ठीक, जब वस्तु यप पर हो। ठीक, जब वस्तु कहाँ भैया, यप पर होगा। ठीक, तो जब वस्तु यप पर होगा तब क्या कंडीशंस हो सकती है, ध्यान समझिएगा। और इन्हीं में से एग्जाम में आता भी है। ठीक, इसमें अगर यप पर रख दिए वस्तु को, ठीक, और कहीं मान लो यहाँ सी है, तो पहली किरण जो होगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस यप से होकर जाएगी। दूसरी किरण क्या होगा, ये ऐसे चलेगी और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक, ऐसे जाएगी और ऐसे लौट आएगी। ठीक,
तो अब ये दोनों कहीं जा करके अनंत दूरी पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे भैया? अनंत दूरी पर, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि दोनों लगभग समांतर हैं, कहीं अनंत दूरी पर जाकर मिलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा भैया? हम क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत दूरी पर बनेगा। और अनंत दूरी के बजाय बड़ा कितना बनेगा? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब भैया कि कहीं ऐसे आते आते दूर मिलेगा तुम घर से तो ऐसे रहेगा, खींचोगे ऐसे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब रहेगा ना वस्तु से, तो क्या होगा? बहुत बड़ा बन जाएगा। उसके बाद उल्टा बनेगा। उल्टा के साथ साथ क्या? वास्तविक रहेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। किसी को दिक्कत नहीं। अब छठवीं कंडीशन क्या है? छठवीं कंडीशन ये है भैया, छठवीं कंडीशन ये है जब वस्तु F और P के बीच, ठीक, जब वस्तु F और P के बीच हो तब कैसा प्रतिबिंब बनने वाला है। तो ध्यान समझिएगा, शायद यहाँ आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ है, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए F है, ध्रुव P है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? वस्तु को रख रहे हैं, ठीक। तो एक किरण जो होगी ये समांतर जाएगी और परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण क्या होगा? दूसरी किरण ये ऐसे जाएगी कुछ, और ये ऊपर जगह नहीं। तो इधर देखिए, ये कहीं क्या होगा? फिर से बना देते हैं। यहाँ कहीं P है, यहाँ कहीं क्या है? F है। तो यहाँ पर वस्तु को रखे, समांतर चली, मुख्य फोकस से होकर गई, फिर यहाँ से ऐसे चलेगी, ठीक, और ये वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, ऐसे जाएगी और ये इधर चली जाएगी। अगर इन दोनों को पीछे बढ़ा करके देखोगे तो कहीं ये जा करके पीछे मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ठीक। अगर इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये दोनों कहीं पीछे की ओर मिलते हुए प्रतीत होंगे। ठीक, और इसका प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी बनेगा, ठीक। इसका प्रतिबिंब क्या होगा भैया? आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे बन रहा है और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो क्या लिखोगे? आभासी। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा, और ये दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक। तो इस तरह से भैया ये क्या हुआ? 6 कंडीशंस इसके समाप्त हुए। और आप लोग क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछ लेंगे बेझिझक। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद। अंकल जी